अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हजरात खैर व आफियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। जी हाँ दोस्तों, बड़ी जानकारी, आपका बैंक अकाउंट बंद हो सकता है। ये बहुत बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है। अगर आपके पास भी बैंक खाता है, अगर आप भी यूपीआई वगैरह चलाते हैं, अगर आपके पास भी किसी भी ब्रांच का बैंक अकाउंट है, तो आपका बैंक अकाउंट बंद हो सकता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी निकल कर आ रही है। क्या अपडेट है बैंक को लेकर जो आरबीआई की तरफ से जारी की गई है, उसको लेकर आज पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर हम बताने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अगर हमारे इस चैनल पर पहली मर्तबा आएँ तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल की घंटी को आप ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट जानकारी, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप जानते हैं कि भारत के अंदर जितने भी लोग रहते हैं, करीब 70 से 80% लोगों के पास बैंक अकाउंट होता है, क्योंकि पहले लोगों के पास बैंक अकाउंट इतना होता नहीं था। लेकिन अब क्योंकि आप जानते हैं कि बैंक अकाउंट बहुत सारा हो गया है, जिसके अंदर सरकार कुछ चंद दिनों में गाइडलाइन जारी करते रहती है, क्योंकि आप जानते हैं कि इस वक्त धोखाधड़ी भी बहुत बढ़ चुका है, फ्रॉड काफ़ी हो रहा है। इसीलिए सरकार की तरफ से और बैंक की तरफ से काफ़ी गाइडलाइन जारी की जाती है, जिसके अंदर लोगों को परेशानी ना हो, इसी परेशानी से बचाने के लिए लोगों को ये सुविधा दी जाती है। आप जानते हैं कि अगर आपने बैंक के अंदर अपना अकाउंट खुलवाया है, चाहे वो कोई भी बैंक हो, स्टेट बैंक हो, पीएनबी हो, कोई भी बैंक हो, एचडीएफसी हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, यूको बैंक हो, कोई भी बैंक हो, अगर आपका बैंक अकाउंट है तो आप ई-केवाईसी ज़रूर करवाना। आप जानते हैं इस वक्त बहुत सारे लोगों के अकाउंट को सस्पेंड किया जा रहा है। अगर आपका अकाउंट है, अगर आपने ई-केवाईसी नहीं करवाया है तो आप ई-केवाईसी ज़रूर करवा लें, क्योंकि बहुत सारे जो देहात के अंदर जो लोग रहते हैं, जो गांव क्षेत्र में रहते हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, उनको पता ही नहीं चलता है। कई मरतबा पैसा निकालने के लिए जाते हैं, उनका वहाँ पर फिंगर फेल हो जाता है, कहा जाता है कि आपका बैंक अकाउंट बंद हो गया। देखिए, बैंक अकाउंट बंद होता नहीं है, असल उसमें ई-केवाईसी की ज़रूरत पड़ती है। कोई भी बैंक अकाउंट एक मरतबा खुलने के बाद आप अगर 6 महीने में भी उसके अंदर किसी तरह का ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपका अकाउंट बंद नहीं होता है, आपके उसमें ई-केवाईसी की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर आपका बैंक अकाउंट अगर किसी का उसके अंदर पीएम किसान का पैसा आ रहा है, अगर आपका उसके अंदर बैंक के अंदर ई-केवाईसी नहीं है तो आपका पैसा रुक जाएगा। अगर आपका उसके अंदर किसी तरह का कोई पेंशन आता है, अगर आपका उसके अंदर ई-केवाईसी नहीं तो आपका पेंशन भी उसके अंदर रुक जाएगा। अगर आपका यूपीआई आप चलाते हैं, आपने ई-केवाईसी नहीं किया है, तो आपका यूपीआई से पैसा भी ट्रांजेक्शन नहीं होगा। तो ई-केवाईसी जो है वो हर बैंक के लिए काफ़ी ज़रूरी है, और हर बैंक की तरफ से अभी ई-केवाईसी किया जा रहा है। अगर आपने नहीं किया है ई-केवाईसी, कम से कम 1 साल में 1 मरतबा आपको कराना चाहिए। नहीं तो आप कहीं भी दुकान पर रहेंगे, आप कोई सामान खरीदते रहेंगे और आप वहां पर यूपीआई करेंगे, आपका वहां पर देखेंगे आपका बैंक अकाउंट बंद हो गया, उससे आपकी वहां पर फजीहत हो सकती है। तो आपको क्या करना है कि ई-केवाईसी आपको ज़रूर करवा लेना है। तो आप अपने बैंक में जहां पर आपका यहाँ पर बैंक अकाउंट है, किसी भी ब्रांच में जाकर। दूसरी जो अपडेट जो बैंक खाते को लेकर आ रही है कि अगर आपका नंबर 90 दिनों से ज़्यादा दिन तक आपके नंबर पर किसी तरह की कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है, तो आपका नंबर भी बंद कर दिया जाएगा, आपका नंबर वहां से हटा दिया जाएगा। आप जानते हैं कि इस वक्त नंबर का भी काफ़ी फ्रॉड चल रहा है। बहुत सारे जगहों पर लोग क्या करते थे कि पहले जो बैंक अकाउंट खुलवाते तो वो भागल बगल किसी का नंबर दे देते थे, किसी दोस्त का दे देते थे, किसी पड़ोस का दे देते थे, उनका अपना नंबर नहीं होता था। लेकिन अब क्या बताया जा रहा है कि आपका बैंक के अंदर नंबर भी होना, जुड़ा हुआ होना ज़रूरी है। अगर आपका बैंक के अंदर नंबर नहीं होगा तो आपका अगर जो भी पहले का नंबर होगा उसको डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। तो आप फाइनली क्या करें कि आपको वहां पर नंबर जुड़वा, अगर किसी दूसरे का नंबर जुड़ा हुआ है तो आप ई-केवाईसी वाला फॉर्म भरें, वहां पर अपना नंबर भी वहां पर चेंजेस का जहां पर ऑप्शन होता है, जहां पर लिखा होता है योर चेंज नंबर, तो वहां पर आप चेंज नंबर में आप अपना नंबर वहां पर डाल सकते हैं। क्योंकि इस तरह के धोखाधड़ी हो रही है, और जो नंबर काफ़ी दिनों तक एक्टिव नहीं, क्योंकि अब जानते हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में लोग होते हैं उनका सिम 6 महीना साल भर बंद होता है, वो किसी तरह का उसके अंदर कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं, ना उसमें रिचार्ज कराते हैं। तो सरकार की तरफ से कहा गया है कि जो भी नंबर अब 3 महीना अगर बंद हो जाता है तो उस नंबर को उसके बैंक अकाउंट से हटा दिया जाएगा। उससे ये परेशानी होगी कि आप कोई भी तरह का लेन देन करेंगे, आपके पास किसी तरह का कोई SMS नहीं आएगा। तो ये आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो सकती है। इसलिए बहुत सारे जो धोखाधड़ी की वजह से यूपीआई में भी जो नंबर है वो भी बंद किया
जा रहा है। जो जिस UPI 3 महीने से बंद है उसके अंदर किसी तरह का कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है, तो वो UPI भी बंद किया जा रहा है। तो इसलिए आपको सबसे पहले अपने बैंक अकाउंट में जाना है, वहाँ पर ब्रांच में जाकर अपने नंबर को ज़रूर जुड़वाना है। तो ये RBI की तरफ से बड़ा जो निर्देश दिया गया है तमाम बैंकों को, और वो तमाम बैंक इसका पालन भी कर रहे हैं, और आपके मोबाइल पर इस तरीके का मैसेज भी आ रहा होगा। तो आप ज़रूर KYC करवाएं, आप अपने ब्रांच में जाकर करवाएं, आप इधर उधर कहीं ना करवाएं, आपने जहां पे खाता खुलवाया है वहीं पर जाएं। इसलिए का फ्रॉड काफ़ी बढ़ चुका है। फ्रॉड भी KYC का मैसेज भेजते हैं, लेकिन आपको उस पर किसी तरह का ध्यान नहीं देना है, बल्कि आपको अपने ब्रांच में जाना जहां पर आपने अकाउंट खुलवाया है, तो इस ताकि आप धोखाधड़ी से बच सके। तो चलिए, ये जानकारी काफ़ी आपके लिए अहम हुआ होगा, आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा, तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए, हमें दीजिए इजाज़त।